हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड की भर्ती, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैं पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता। पुलिस के बराबर बहुत बहुत बड़ा कंपटीशन है उसमें, तो मैं फिर भर्ती कहाँ हो सकता हूँ। थोड़ी सी नियमों में ढील की वजह से शायद मैं होमगार्ड में भर्ती हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत कंपटीशन नहीं रहता। पहले ये भर्ती जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे होती रही है। अब ये पूरे प्रदेश स्तर पे होगी और बड़ी साफ सुथरे तरीके से होगी। अब से पहले जब भी कोई होमगार्ड भर्ती किए गए थे, आप देखेंगे कहीं भी कोई भी सुचितापूर्ण भर्ती नहीं हुई है। आपको ये भी नहीं पता लगता होगा कि कैसे इसमें भर्ती होते हैं, कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। पहली बार कोई प्रक्रिया बनने जा रही है, और ये कब तक मतलब धरातल पे आ सकती है, बहुत दिनों से इसकी बातें चल रही हैं। मैं उसके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि आपके इससे संबंधित सारे डाउट्स खत्म हो जाएं। पहले अब तक जो आता था वो ये आता था कि 44,000 भर्तियां आ रही हैं, 2 चरणों में होंगी, बस बस इतनी ही बात थी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे उसके खाके की रिपोर्ट आने लगी है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे, और जिससे एक थोड़ा पॉजिटिव साइन होता है कि अब भर्ती के आसपास हैं हम लोग। तो मैं वो भी बताऊंगा कि क्या एक टाइम हो सकता है इसका निकलने का। तो देखिए, इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड, अब तक था 10th पास, इसमें चलता था। अब 12वीं कर दिया है, ये बिल्कुल पुलिस की तर्ज पे ही हो गया है फिर तो। भाई, पुलिस वाला भी 12th पास ही चलता है, ये भी 12th पास ही चलेगा। हाँ, फिर इसमें जाएगा कौन? फिर तो सब पुलिस की तरफ नहीं भगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल भगेंगे भी, जाएंगे भी उधर। पर सबको पुलिस की नहीं मिल जाती ना। वो कहेगा कि यार, कई तो बच्चे ये सोचते हैं, यार पुलिस की नौकरी मैं वहां जा करके करूं, उसमें मेरे को 35,000 सैलरी मिले। ये मुझे अपने घर के जनपद में मिल जाती है, जो मेरा गृह जनपद है उसमें मुझे नौकरी मिल जाएगी, और इसमें मेरे को 28,000 30,000 रुपये सैलरी मिलती है। वो मेरे को 35,000 40,000 मिल रही है, दूर जा करके मुझे वहां बसना भी होगा, मुझे अपने परिवार ले जाऊंगा तो उसका भी खर्चा है। ये मेरे अपने गांव, मेरे घर से अपनी ड्यूटी हो रही है, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी प्रीफर कर लेंगे। पर भाई, ये वो एक सरकारी नौकरी है, और ये भी एक सरकारी टाइप कह सकते हो, क्योंकि यूपी में जो होमगार्ड लगे वो निकाले तो नहीं गए। तो आप ये कह सकते हो, पर ये दैनिक भत्ता टाइप इसमें मिलता है। अगर आप एक दिन की छुट्टी, तो उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। वहां ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना? तो आप इसको कच्ची नौकरी टाइप ही समझो, पक्की मत कहो इतनी। ठीक है? तो इसलिए लोग इसको बहुत प्रीफर नहीं करेंगे। पर जिनको वो नहीं मिलती, थोड़े कमजोर बच्चे हैं, तो इधर भी कंपटीशन बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, चलो। तो वो बात अलग है, आगे इसको छोड़ छाड़ के फिर वो कुछ और करेंगे। पर देखो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। एक तो 12th पास का चेंज आ गया है। दूसरा, इन्होंने बोल दिया है कि अब पहले जो दौड़ होती थी उसको अब हम बदलने जा रहे हैं। पहले इसमें 2 किलोमीटर दौड़ थी लड़कों के लिए, अब इसमें भी 25 मिनट में 4800 कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस वाली हो गई। महिलाओं के लिए 500 मीटर की दौड़ थी, अब 14 मिनट में महिलाओं के लिए भी 2.4 किलोमीटर कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस वाली कर दी। तो ये चेंजेस चेंजेस वो करते जा रहे हैं। और अब ये जल्दी से बोर्ड का गठन कह रहे हैं कि बोर्ड का गठन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री की सहमति के बाद भर्तियों के लिए जल्द एनरोलमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक बोर्ड तो बना, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसको बनने में 2 साल लग गए। क्या ये ऐसा ही बनने जा रहा? नहीं, ये कोई नियमित भर्ती नहीं है। अभी 44,000 होंगी, आगे कब होंगी पता नहीं। तो इसका बहुत अनियमित बोर्ड का गठन होगा, आप कहो अनिश्चित टाइम के लिए होगा। और एनरोलमेंट बोर्ड बना दिया है, तो बहुत ही लिमिटेड फॉर्मेलिटीज के साथ बहुत जल्दी ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी। पर अब इन खाका बन गया भैया। अब तक तो यही नहीं पता था कैसे कराएंगे भर्ती, कौन कराएगा, कैसे कराएगा। अब इसका एक सेपरेट बोर्ड होगा, ये क्लियर हो गया है। ठीक है? तो अब उनको पता है कि अब भर्ती कैसे होनी है। इसमें एक और भर्ती आ रही है जो आप परमानेंट भर्ती कह सकते हो। और इनका जो होमगार्ड को संभालने वाला एक कैडर तो चलता है, पुलिस वाला कैडर। उसको पुलिस मत समझो इसको, कि होमगार्ड प्रमोट होकर क्या कभी पुलिस वाला बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। ये जो बनता है कि इसको होमगार्ड को, जो आदेश आएगा होमगार्ड को कंट्रोलर कौन होंगे करने वाले, तो उनके भी अलग अलग प्लाटून कमांडर होते हैं। होमगार्ड भी जिला कमांडेंट भी होते हैं, वो भी अधिकारी होते हैं, वो तो परमानेंट होते हैं सब। ये भी एक परमानेंट ही होगा। होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पद, ये अलग से भर्ती होगी।
तो इसको तो आप पूर्णतः सरकारी कह सकते हो। प्लाटून कंपनी कमांडर भी होंगे, प्लाटून कमांडर भी होंगे, ठीक है, और होमगार्ड स्वयं सेवक होंगे ही। 43,327 भर्ती आनी ही है। तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि 783 तो कंपनी कमांडर, 770 फिर ये कंपनी कमांडर 2 यानी सहायक कंपनी कमांडर, और 2314 प्लाटून कमांडर के पद, और होमगार्ड के 43,327 पद रिक्त हैं। तो इन पर अलग से भर्ती होनी है। उसके साथ चलेगी, उसके बाद चलेगी, वो एक अलग बात है, उसका नहीं पता मेरे को भी। ठीक है, अभी इसमें ये बोल दिया कि होमगार्ड में भी महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, यानी एक कोटा फिक्स किया जाएगा, जैसे ये पहले कर चुके हैं एक दो भर्तियां पुलिस में, फिर 20% फिक्स। तो हो सकता है होमगार्ड में भी 20% कोटा महिलाओं के लिए फिक्स हो जाए, ये भी संभावना चल रही है। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स पर और फिर आपको एक बार पूरा बता देता हूँ होमगार्ड की भर्ती में क्या क्या चाहिए होगा। तो पहले आप देख लीजिए, 22-22 हजार करके 2 चरणों में इस भर्ती को किया जाएगा, ये क्लियर है आपको। पुलिस भर्ती बोर्ड की तरह नया बोर्ड इसमें गठित होगा, पर इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जी की परमिशन मिली और फिर ये महीने 2 महीने में बोर्ड गठित करके और फिर पद निकाल दी जाए। ठीक है, पुलिस की तर्ज पर चलेगी पूरी प्रक्रिया, यानी जैसे पुलिस में एग्जाम होता है ना, पहले इसमें भी एग्जाम ही होगा, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल, और उसके बाद इसमें आपको ज्वाइनिंग मेडिकल जो भी प्रोसेस है वैसा ही करने जा रहे हैं। तो जब एग्जाम जैसी प्रक्रिया, फिजिकल जैसी प्रक्रिया, तो ये तो किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है, और टेंडर कौन देगा? बोर्ड देगा। बोर्ड पे किसकी परमिशन है? सरकार की। ठीक है, तो उस तरह से एक सिस्टम चलता है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। दैनिक मानदेय भी में भी वृद्धि होगी। जो दैनिक मानदेय मिलता है यहाँ पर वो 900 कुछ रुपए के आसपास है, शायद 927 928 रुपए, वो भी बढ़ने की बात चल रही है, ताकि होमगार्ड की सैलरी भी 30,000 या उसके प्लस जा सके। ठीक है, अपने गृह जनपद में लगती है होमगार्ड की ड्यूटी, ये क्लियर है। अपने गृह जनपद में, जैसे पुलिस वाले को तो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में भी, मतलब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले में भी दिक्कत है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके आगे जाना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे गाजियाबाद की सीमा लगती है, इससे बुलंदशहर की सीमा लगती है, तो मेरी पोस्टिंग ना गाजियाबाद हो सकती है ना बुलंदशहर हो सकती है, उसे छोड़ के आपके होगी। यहाँ आपको गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर में हो, यहीं के हो, तो गौतम बुद्ध नगर में ही आपको ड्यूटी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है इसके अंदर। पुलिस का सहायक, इनका काम जो होमगार्ड का, वो विशेष रूप से पुलिस की कोई सहायता देनी है। त्योहारों पे पुलिस फोर्स कम पड़ती है तो फिर इनको यूटिलाइज किया जाता है। और बाकी तो आपको मालूम है ना, नाम ही स्वयं सेवक संघ है। कहीं कोई आपदा आ गई, कोई बीमारी पेंडेमिक आ जाती है, वहां पर अगर कोई स्वस्थ शरीर हमें चाहिए, भाई जो इनकी हेल्प कर सके, जैसे बाढ़ आ गई, लोगों को निकालना, तो वहां पर सबसे ज्यादा काम इनका होता है। तो वैसे तो आती नहीं है कोई बहुत रोज रोज तो चीजें, तो फिर ये पुलिस को ही सहायता कर रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लगा लेती है इनको अपने साथ, है ना। तो चलो, बाकी यूपी होमगार्ड प्रस्तावित पद है 44,000, 43,300 आज दे रहे हैं, पहले 44,000 प्लस दे रहे थे। 2 चरणों में होगी ये भर्ती, 22-22 हजार करके, पहले ही ये बता चुके हैं। भाई एक बार और थोड़ा सा नजर डाल रहा हूँ बस। जनरल की जो एज थी, पहले देखिए चेंजेस क्या क्या हुए हैं। पहले होती थी 18 से 45, अब जो होने जा रही है 18 से 30 साल जनरल के लिए कर रहे हैं इसमें एज। और ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है, 18 से 35। SC ST के लिए भी 5 साल की छूट है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जो लोग होमगार्ड होंगे ना, तो अगर पुलिस की भी कल को वैकेंसी आती है, तो पुलिस की अगर आप पहले से होमगार्ड हैं, तो फिर इसमें आपको एज छूट बहुत बड़ी मिल जाती है, एज छूट। और जो आपका कंपटीशन है ना, वो सिर्फ होमगार्ड कोटे में ही होगा। तो होमगार्ड वाले बच्चों में ही आपका कंपटीशन है। तो फिर इससे बढ़िया बात कुछ नहीं, क्योंकि इनकी कट ऑफ भी फिर काफी डाउन जाती है। कई सारे पिछली भर्तियों में हमें याद है कि होमगार्ड लग रहे होते थे इनमें। ठीक है, बहुत कम कट ऑफ पे उनका सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है, यूपी होमगार्ड योग्यता 10th पास, 12th पास। पहले ये 10th पास थी और अब हो गई है 12th पास। ठीक है, ये चेंजेस किए हैं इन्होंने, और ये बस सरकार से पास कराना है, योगी जी से, शासन से पास होते ही बोर्ड गठित और फिर ये भर्ती।
कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, इसमें महीने 2 महीने का टाइम बड़े आराम से जाएगा। ऐसे मत सोचो ये कल ही भर्ती आ रही है, महीने 2 महीने आराम से टाइम जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, फिर डीवीपीएसटी होगी, और फिर फिजिकल और मेडिकल कंडीशन मेजरमेंट। ठीक है, तो भाई ये एक सिंपल सा प्रोसेस जो पुलिस का है, सेम इसमें डिट्टो कॉपी कर दिया है। पुलिस कांस्टेबल का भी सेम ही है। पहले क्या होता था, 2 किलोमीटर की दौड़ लड़कियों के लिए, 500 मीटर की दौड़, अब हो गई है सेम जो पुलिस कांस्टेबल में है वही लड़के और लड़कियों की दौड़ कर दी है इन्होंने। अब प्रस्तावित है, साइन होने हैं बस इस पे। अब जो हाइट थी पहले, पहले ये होती थी, ओ सॉरी, अब जो हाइट का भी क्राइटेरिया दे दिया है इन्होंने। मेल की हाइट 167.7 सेंटीमीटर इसमें चाहिए होगी, फीमेल के लिए 152, पुलिस में भी यही चाहिए। और एसटी के लिए और छूट है, मेल में 160 और फीमेल में 147 है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए ये हाइट है। तो यानी पुलिस से भी थोड़ा कम है, 0.3 सेंटीमीटर कम, या कहिए 3 मिलीमीटर कम। लड़कियों की तो सेम ही है, पुलिस वाली ही है। परीक्षा पैटर्न संभावित, आप कहो कि सर ये तो भाई हम नहीं कहेंगे, ये तो पता नहीं लिख दिया इन्होंने, पर जब सब कुछ, ये इसलिए लिख दिया है हमारी टीम ने कि जब सब कुछ ही पुलिस की तरह कॉपी कर रहे हैं, तो अब चांस यही रहेंगे कि आपको परीक्षा पैटर्न भी यही मिले। और फिर ये क्यों और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, पुलिस कांस्टेबल के बराबर ही इसको मानने हैं, उसके साथ ही ड्यूटी इसकी रहनी है, तो ये कहते हैं कि भाई अभी ये सही, बस पेपर का लेवल का अंतर कर देंगे, तो ये संभावना बनी रहेगी। ठीक है, चलो। ये अगर कोई कहे कि सर होमगार्ड की एक कोई किताब बता दो जिससे हम तैयारी कर पाए, वैसे तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे ने पहले तैयारी करी है, यूपी पुलिस की किताबें सफिशियंट है, जो उसमें पढ़ रहे हो वो यहाँ भी काम आएंगी। लेकिन कोई कहे कि एक गाइड, एक किताब थोड़ी मोटी भी चलेगी, 500-600 पेजेस की, हमें होमगार्ड के लिए दे दो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आ सकें। तो एक सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख करके होमगार्ड की ये बुक बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा बहुत, मतलब मैं कहूँगा काफी कम लेवल इसमें चीजें पूछी जाएंगी, और वैसा ये पेपर होने जा रहा है। तो हमने इसको थोड़ा पुलिस कांस्टेबल से कट करके, भाई क्या क्या कट शॉर्ट हो सकता है, वैसी एक आधारित बुक बनाई। ठीक है, एक्सपेक्टेड बुक बनाई है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं इसमें, तो जैसा हो सकता है वैसा। बाकी सिलेबस आने पे बहुत कुछ चीजें पता चलेंगी, पर फिलहाल हमने कांस्टेबल को ध्यान में रख करके ही तैयार की है। ठीक है, तो फिलहाल अगर कोई बुक पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकते हो, या कांस्टेबल की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है तो फिर वही सफिशियंट होगी। ठीक है बच्चों, बाकी कोई इसका कोई बैच वैच की बात करते हैं तो बैच भाई जब भर्ती आएगी तभी लाएंगे, क्योंकि ये चीजें बड़ी अनियमित तौर पर देखी जाती हैं कि भाई मैं आज बैच ले आऊं और भर्ती आई नहीं, फिर आप मुझसे ही क्वेश्चन करोगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि 2027 में इलेक्शन है, उसका एक खेप यानी 22,000 भर्ती उससे पहले होनी है। और भर्ती पहले होनी है तो इतना भी तय है कि भाई वो निकलेंगी बहुत पहले, और तभी वो जाकर के पूरी होगी। तो इसका मतलब है कि सरकार को ये चाहिए कि ये भर्ती दिसंबर जनवरी तक हर हाल में आ जाए, नवंबर में आ जाए, और इसको पूरा करा लिया जाए अगस्त सितंबर तक। तब सरकार इसको अपने कामों में गिनवा सकती है, बहुत बढ़िया, जिसका उसको बहुत पैसा भी नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि इनको कोई मेडिकल सुविधाएं और ऐसी चीजें नहीं दी जाती। ठीक है, और सरकार अपनी 22,000 रोजगार गिनवा देगी बहुत आराम से, सरकार बिल्कुल चाहेगी। ठीक है, तो भाई ये एक बुक है, आपको ये 5 अक्टूबर तक मिलेगी, 5 अक्टूबर तक मार्केट में आएगी, दुकानों पर भी उपलब्ध होगी, और ऐप और फ्लिपकार्ट वगैरह इन सब पे तो आएगी। ठीक है भाई, तो ये सब कुछ मुझे जानकारी आपको देनी थी। मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा अपडेट शायद ही किसी के पास होगा। अगर होगा कुछ और नया अपडेट तो मैं जरूर वीडियो लेके आऊँगा, वरना आप रोज रोज जिद मत करना कि भाई जो की वीडियो लेके आओ। बैच सिर्फ तभी लाया जाएगा जब ये भर्ती बिल्कुल फाइनली आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।